नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। प्रशांत किशोर 11 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा से हस्ताक्षर अभियान का शंखनाद करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला से प्रशांत किशोर बड़ा काम करने जा रहे हैं और इसके बाद से पूरे बिहार से हस्ताक्षर अभियान चलेगा और राज्यपाल को सौंपा जाएगा। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि गरीबों को जो जनगणना हुआ था उसके हिसाब से 96 लाख लोगों को करीब 2 लाख रुपए देंगे, 3 डिसमिल जमीन देंगे। इन्हीं सब बातों पर हमारे साथ बात करने के लिए जन सुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी 11 तारीख को मुख्यमंत्री के क्षेत्र से, उनके गांव से आप कहिए प्रशांत का शंखनाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विफलता के खिलाफ 11 तारीख को हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी कल्याण बिघा जाएंगे, जो मुख्यमंत्री का गांव है, और वहां देखेंगे कि मुख्यमंत्री को जो तथाकथित विकास पुरुष कहा जाता है, जो तथाकथित समाजवाद का पुरोधा कहा जाता है, और जिस तरह से पिछले 20 वर्षों के शासन काल में उनको महिमा मंडित किया जाता रहा है, उस सच्चाई का अध्ययन होगा कल्याण बिघा में कि मुख्यमंत्री अपने गांव में भी अपनी योजनाओं को, अपनी घोषणाओं को अमली जामा पहनाए हैं कि नहीं। मतलब जनता से रूबरू होंगे आप लोग और जानेंगे कि क्या कुछ हुआ है। जी, और विषय क्या है, हस्ताक्षर अभियान किसके खिलाफ है? ये नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ है यह हस्ताक्षर अभियान, और इस पर हम 1 करोड़ बिहारियों से हस्ताक्षर लेकर 2 महीना के भीतर पूरे बिहार में और महामहिम राज्यपाल को सौंपेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे कि यह मुख्यमंत्री या तो इस घोषणा पर अमली जामा पहनाए या इस्तीफा दें। सवाल यह है कि जब सर्वे हुआ, जातीय गणना कराई गई, तो उस समय पूरा माहौल बनाया गया, लग रहा था कि जात जात में बिहार को बांट देगा ये, और तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर, महागठबंधन की सरकार थी, और ये लोग बूझ रहे थे जो बड़का तीर मार रहे हैं बिहार के लिए। खैर, हम लोगों को सर्वे पर, जनगणना पर कोई आपत्ति भी नहीं थी। ये कराए तो इन्हीं के मुंह में कालिख पुताया। चूंकि 40-45 साल तक कांग्रेस की हुकूमत रही बिहार में, 15 बरस से लालू यादव की सरकार रही बिहार में, लालू राबड़ी जी की सरकार, और 20 बरस से नीतीश जी की सरकार चल रही है। तो इन सरकारों ने कौन काम किया जिससे 78 साल की आजादी के बाद भी इनके सर्वे से जो परिणाम आया है कि 3% दलित परिवार के लोग मैट्रिक 12वीं की परीक्षा पास करने में सफल रहे हैं। आजादी के इतने वर्षों बाद शिक्षा की स्थिति क्या है, उसका इतना बड़ा बजट है शिक्षा के लिए, तब मात्र 3% दलित परिवार के लोग ही 12वीं पास कर पाए। मात्र 5% ही अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं की परीक्षा पास कर पाए। गरीबी रेखा से 34% लोग गरीबी रेखा से आज भी नीचे हैं, जीवन बसर कर रहे हैं। तो इन सरकारों के महिमा मंडन तो होते रहे हैं, लेकिन आखिर किया क्या है सो तो सामने रिजल्ट आ गया ना। तो इनके मुख पर तो कालिख पुता गया, न शिक्षा की व्यवस्था बेहतर है, न रोजगार बेहतर है, न पलायन को रोकने में सक्षम हुए, न कोई योजना इन्होंने दी, न बिहार के विकास के लिए, बिहार की उन्नति के लिए कोई योजना बनाया, कोई कार्यक्रम किया। तो विधानसभा में 500 करोड़ रुपया इस जातीय सर्वे में सरकार ने खर्च किया। विधानसभा में इस आंकड़ा के आधार पर इन्होंने घोषणा करी कि हम 94 लाख गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को 2-2 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि देंगे, रोजगार के लिए, हाँ, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, रोजगार करने के लिए, स्वरोजगार के लिए इन्होंने घोषणा करी। उस घोषणा पर आज तक कोई अमल नहीं हुआ। तो कल्याण बिघा में इस पर भी इंक्वायरी होगी। प्रशांत किशोर जी भी जनता से जानेंगे जी ये 94 लाख लोगों में कितने लोग कल्याण बिघा के हैं जिनको 2 लाख रुपया मिला कि नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी के गांव में, मुख्यमंत्री के गांव में भी मिला कि नहीं मिला, पूरे बिहार की तो अलग बात, बिहार की तो अलग बात है। तो बिहार में हम लोगों को जो जानकारी है 1 रुपया ही किसी को नहीं दिए हैं, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने यह निर्णय लिया दलित विकास मिशन बनाकर कि हम
50 लाख दलित परिवारों को जो भूमिहीन है, जिनको घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, उनको हम 3 डिसमिल जमीन सरकारी स्तर पर देंगे। या तो हम चकबंदी, इसका क्या कहते हैं, गैर मजरूआ मालिक जमीन होगा सो देंगे, सरकारी जमीन होगी सो देंगे, या भूदान से संबंधित जमीन होगी वो देंगे, नहीं होगा तो खरीद के देंगे। नहीं होगा तो खरीद के देंगे। यही मेरा कहना था कि नहीं होगा, नहीं कोई जमीन अगर उस गांव में होगी तो हम खरीद के देंगे मालिकों से। इन्होंने दिया भी कितना, मात्र 2,34,000 लोगों को दिया, 2,34,000 लोगों को तो दिया, लेकिन उसमें 1,20,000 लोग ऐसे हैं जिनको पर्चा तो दिया सरकार ने, परंतु उस पर दखल नहीं दिया। आज तक वो अंचल अधिकारी, कलेक्टर साहब, एसडीओ साहब का चक्कर लगाते लगाते वो गरीब मर गया, लेकिन उसको भूमि पर कब्जा तक नहीं हुआ। बाकी 48 लाख, 47, 47 लाख लोग आज तक कागज पर भी नहीं मिला। लेकिन संजय ठाकुर जी बड़ा जो हो रहा है तो, और तीसरा जो अभी अभियान इनका चला है, जो ये पिछले 3 वर्षों से चला रहे हैं, भूमि सर्वे का अभियान। ये भूमि सर्वे बिना किसी तैयारी, बिना किसी प्लानिंग, बिना किसी व्यवस्था के इन्होंने नए प्रशिक्षित अमीनों से भूमि सर्वे का काम शुरू करा दिया, जिसके पास कोई अनुभव नहीं है। नतीजा यह हुआ है कि हर घर में झगड़ा लग गया, भाई को बहन से झगड़ा, माता को परिवार में झगड़ा हुआ। लेकिन संजय ठाकुर जी ये ठीक है, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय लग रहा है सर्वे का, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आपने जो शिक्षा की बात की, आपको याद होगा, पुराने आप आदमी रहे हैं, पत्रकार भी रहे हैं, 2005 के पहले जब स्कूल में कोई स्कूल में भवन नहीं हुआ करता था, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में सभी स्कूल में A1 बिल्डिंग बन गया है। अब किसी बच्चे को आप जबरदस्ती ला करके क्लास में नहीं बिठा सकते हैं। साइकिल योजना जिसका पूरा देश अनुसरण कर रहा है, बच्चों को लाने के लिए स्कूल में काफी कारगर रहा है। इन अच्छी बातों का जिक्र नहीं करेंगे? तो मैं जिक्र कर रहा हूँ, आप घबराइए नहीं। इन्होंने बच्चों को विद्यालय तक लाने के लिए भी व्यवस्था करी, हम इससे सहमत हैं। 5 से 10 तक का इनका शासन भी बहुत बेहतर रहा, उससे भी सहमत है। अपराध नियंत्रण हुआ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ, अपराधी जंगलों में भाग गए, दूसरे जगहों भाग गए, जेल में गए, मारे गए। हाँ, सुशासन उस समय था, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। इन्होंने हर दलित टोले में नौजवानों को नौकरी भी दी, जो वहां से विद्यार्थी को, उसका ड्यूटी है जो विद्यार्थी सबको ले आके स्कूल में पहुंचाना। लेकिन इनकी सारी योजना, इनके अधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी तक और ऊपर के पटना सचिवालय के अधिकारी तक मिल के बंदर बांट करते रहे हैं। इनकी योजना सतह पर नहीं पहुंची, जमीन पर नहीं पहुंची, अमली जामा नहीं पहनाया गया। यही तो रोना है कि साहब, आप जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिस आतंक राज के खिलाफ, जिस जंगल राज के खिलाफ बिहार की जनता ने आप एक पढ़े लिखे इंजीनियर को मुख्यमंत्री बनाने का मौका मैसर कराया, आपने तो उससे भी ज्यादा लूट का कारोबार आपके यहाँ शुरू हो गया साहब। सारे अधिकारियों का एकाधिकार है, किसी कार्यकर्ता का नहीं चलता, किसी जनता की बात नहीं सुनी जाती, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी का शासन चल रहा है। अफसरशाही इसी को कहते हैं ना साहब, जो अंग्रेज के जमाने में चलता था, अफसरशाही। हुक्म जो दे दिया अंग्रेज का अधिकारी, उस हुक्म को तामील करना है, नहीं तो जेल जाइए, पिटाइए। ये स्थिति इनकी हुकूमत में है, इनकी सरकार में है। लालू जी के समय तो बंदूक से अपराधी सरेआम लूटता था। लालू जी के समय प्रशांत जी थे नीतीश कुमार के साथ, कि नीतीश कुमार के पहला टर्म के बाद थे प्रशांत जी? अधिकारी लूटता था बंदूक के नोक पर। नीतीश कुमार के साथ कब थे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष? कब? भाई, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जिस समय थे, उस समय इनका और राजद का तालमेल था, कांग्रेस का तालमेल था, इसमें कहाँ दो मत है। तालमेल था तो क्यों था? प्रशांत किशोर जी को खोज करके ये ले आए, बुला के ले आए, जो भाई हम हार गए हैं चुनाव, हमको मदद करिए, हम बिहार विधानसभा का चुनाव जीते। वो चुनावी रणनीतिकार है प्रशांत किशोर जी। उस समय नीतीश कुमार की कमियों को भूल गए और नहीं, उस समय नहीं कमी थी। उस समय बार बार आपको कहा गया है, इस बात को आप सुनने के लिए तैयार रहिए। मैंने तो कहा जो 5 से 10
के बाद से 10। हाँ, उसके बाद भी नीतीश कुमार जी की सरकार कुछ वर्षों तक अच्छी रही है। जब तक प्रशांत जी साथ थे, उसके पहले तक प्रशांत जी आए, प्रशांत जी ने जो योजना इनको दी, प्रशांत जी ने जो प्लानिंग दिया, प्रशांत जी ने इनको जीत दिलाई, लेकिन हाँ, लेकिन उस योजना को इन्होंने ठीक से कार्यान्वित नहीं किया। कई और मुद्दे आए बिहार के विकास के सवाल पर, जो कमिटमेंट प्रशांत जी के साथ नीतीश कुमार ने किया था कि हम पलायन रोकने की दिशा में काम करेंगे, हम बेरोजगारी को दूर करने का काम करेंगे, हम कैसे रोजगार मैसर कराएंगे, ये सारी योजना जो आज प्रशांत जी पब्लिक को बतला रहे हैं, काम नहीं किया ये नीतीश, इसलिए प्रशांत जी साथ छोड़ दिए। और भी कई इशू थे जो दिल्ली एनआरसी और सीएए, ये 2 इशू पर पार्टी ने तय किया था कि साहब इसका विरोध करेंगे, इसका सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये चले गए थे यहाँ राजद के समर्थन में, वहाँ इनके सांसद जो है सो वहाँ वोट दे दिए। तो ये सब मुद्दे थे जिस पर प्रशांत जी की इनसे नाइतफाकी हुई और प्रशांत जी ने इनका साथ छोड़ दिया। चलिए, प्रशांत जी को अपना दल भी बनाना था, चूंकि लोगों को हमने लगातार कहा है कि कई राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने के बाद प्रशांत जी को लगा कि हम खुद क्यों नहीं बन जाए, दूसरे को बना रहे हैं। चलिए, इस विषय पर फिर बात करेंगे, लेकिन आखिरी सवाल है कि इन दिनों जो अभी देश की स्थिति है, प्रधानमंत्री मोदी ने 56 इंच का सीना दिखा दिया, भारतीय सेना जो है उसकी प्रशंसा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। निश्चित रूप से भारतीय सेना के तीनों विंग ने जो शौर्य का प्रदर्शन किया है, जिस तरह से आतंकवाद के संरक्षक देश पाकिस्तान को नकेल पहनाने का काम किया है, उसके घर में घुस करके आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया है, उसके लिए हम भारतीय सेना के तीनों विंग के विभागों को सैल्यूट करते हैं। जनसुराज उनको साधुवाद ज्ञापित करता है, उनकी वीरता को, उनकी शौर्यता को नमस्कार करता है। ये काम बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ये आतंकवाद कब से शुरू हुआ। 1971 में जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, देश को 2 टुकड़ों में बांटा, बांग्लादेश बनाया और 90,000 पाकिस्तानी सेनाओं को सरेंडर कराया। उसके बाद पाकिस्तानी हुक्मरान ने ये तय किया कि साहब हम डायरेक्ट लड़ाई में भारत से नहीं जीत पाएंगे, इसलिए इनके साथ छद्म लड़ाई लड़ी जाए, इनके साथ बुज़दिली वाली लड़ाई लड़ी जाए। हाँ, आतंकवाद, तब उसने आतंकवाद को संरक्षण देना शुरू किया और आईएसआई और पाकिस्तानी सेना दोनों ने मिलकर और उनकी हुकूमत की रजामंदी से, सरकार जो भी रही हो उसकी रजामंदी से, इन लोगों ने आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र बनाना शुरू किया और उसको प्रशिक्षित करना शुरू किया। और वो फिनाइन हमला हो चाहे बंदूक से हमला हो, वो आता रहा बम्बई पर, दिल्ली में, हरियाणा, जहां भी जो समझा वो, कश्मीर में ये आंदोलन खून खराबा करता रहा। और कश्मीर को भी ये हमसे छीनना चाहता था, जिस वजह से कश्मीरी नौजवानों को भड़का करके, इस्लामिक उन्माद फैला करके ये वहां के लोगों को भड़का करके काम करता रहा। तो ये कार्रवाई पहले की सरकारों को भी करनी चाहिए थी, बम्बई हादसा के बाद भी ये कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। आज हो रही है, तो ये अच्छी बात है। सरकार की अच्छी इच्छा शक्ति है, प्रबल इच्छा शक्ति है, जिस वजह से ये हो रहा है। चूंकि हमारी सेना इतनी अनुशासित है कि बगैर सरकार की अनुमति से वो कोई काम नहीं करती है। अब सरकार से ये अपेक्षा है कि जिस तरह से पाकिस्तान अंतर कलह से जूझ रहा है, पाकिस्तान 4 टुकड़ों में होने को बेताब है। खैबर हुआ, इस बार 4 टुकड़ा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा जो अफगानिस्तान की सीमा पर पाकिस्तान का एक राज्य है, वो उसमें वहां के नागरिक सरकार के विरोध में है, सरकारी सेना के विरोध में है, आजादी के लिए मशक्कत कर रहे हैं। बलूचिस्तान, आज से नहीं, सिंध और बलूचिस्तान को तो पाकिस्तानी सेनाओं ने 1948 में अपने जूता के बूट के सहारे दबोच करके उसकी आजादी छीनी है। आज वहां के लोग आजादी के लिए परेशान है। वहां लाखों लोगों को पाकिस्तानी सेनाओं ने मार गिराया था, अभी तक के 48 से लेकर आज तक, नौजवानों को, आंदोलनकारियों को, किसी को छोड़ता नहीं था। बहुत लोग वहां से पलायन करके इंग्लैंड में रह रहे हैं, बहुत लोग भारत, दिल्ली में रह रहे हैं। तो वो आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। बीएलओ उसका एक सैनिक संगठन है जो पाकिस्तानी सेनाओं को मार रहा है और वो उससे अलग हटना चाहता है।
तो भारत सरकार को, हाँ, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर जो 1948 में हमसे बेहात हुआ है और आज तक हम उसको हासिल नहीं कर पाए, उसको लेने का समय आ गया। उसको लेने का समय आ गया है। हालांकि उसको इंदिरा गांधी जिस समय बांग्लादेश बनाई थी, उस समय जब सेना सिलेंडर किया था, तो जो शिमला समझौता हुआ था उसमें इन लोगों ने गलती करी है भारत की सरकार ने। अगर इंदिरा जी चाहती तो उस समय पाक अधिकृत कश्मीर को अपने साथ लेकर के एग्रीमेंट करती। उस गलती को अब मोदी जी सुधारेंगे। उसको सुधारने का समय आ गया है और मोदी जी से हमारी अपील होगी, भारत सरकार से अपील होगी कि वो तीनों सेनाओं को ये छूट दें कि पाक अधिकृत कश्मीर को भी अपने राज्य में शामिल कर लें और खैबर पख्तूनख्वा को और बलूचिस्तान सिंध को भी स्वतंत्रता दिलाने में मदद करें, ताकि पाकिस्तान की कमर सदा के लिए टूट जाए और वो आतंकवाद नाम से उसको भय लगने लगे। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से देश की सेना ने अपनी ताकत दिखाई है, ऐसे प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपना 56 इंच का सीना दिखाया है, हर देशवासियों को न सिर्फ अपने प्रधानमंत्री पर बल्कि देश की तीनों सेनाओं पर गर्व है। जिस प्रकार से पाकिस्तान पर लगातार हमला किया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने जब सेना को खुली छूट दी थी, बिहार में आए थे और उसी समय उन्होंने कहा था कि कुछ बड़ा होगा, सोच से बड़ा होगा और आतंकियों के आकाओं तक ये बात पहुंचे कि उनके आकाओं को भी सजा दिया जाएगा, आतंक के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और प्रशांत किशोर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण विकास से हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं, इन सबों का क्या कुछ हो, क्योंकि चुनावी वर्ष है, क्या कुछ इसका परिणाम होगा या देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।